अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फूड एवर आफ्टर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार से अचार गोश्त की रेसिपी। और ये जो रेसिपी है ये बहुत फटाफट बन जाती है, बिल्कुल भी इसको बनाने में टाइम नहीं लगता है और उसी के साथ साथ ये मज़ेदार सी और चटपटी सी भी है। तो लाजमी आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो चलें हम फटाफट से रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है अचार गोश्त मसाला। और आप कोई भी ले सकते हैं, नेशनल शान या जो आपको अवेलेबल हो। और अचार गोश्त मसाले के हम 3 टीस्पून भर के हम ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लेमन। और आपने जितना आपने उसमें डलता है उसको बहुत ज़्यादा हमने थिक भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा उसको पानी पतला भी नहीं करना है। और बीच में हम नींबू डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि जो हमने मसाला तैयार करना था वो हो चुका है रेडी। यहाँ पे मैंने ली हैं हरी मिर्चें और बीच में से उसके जो बीज हैं वो मैंने निकाल लिए हैं एक कट लगा के। और अब हरी मिर्चों के अंदर ये जो मसाला हमने रेडी किया है हम ये डाल देंगे। और ये जो मसाला हमने बनाया है 3 टीस्पून से ये लग जाएगा 6 से 7 हरी मिर्चों पे ये मसाला ईज़िली लग जाएगा। तो हम बारी-बारी सारी हरी मिर्चों पे ये मसाला लगा देंगे। हरी मिर्ची रखने के बाद हमने यहाँ पे ले लिया है चिकन और ये 1 केजी चिकन है। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप दही। दही ऐड करने के बाद हम इसमें अचार मसाला ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून इसमें अचार मसाला जाएगा। 1 ये दूसरा। और इसके बाद हम तीसरा ऐड करेंगे। अचार मसाले के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाला है और जो पेस्ट है वो अच्छे से हर चिकन पीस पे लग जाए। हरी मिर्चों पे लगाने के बाद जो थोड़ा सा मसाला बचा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे फूड कलर ऐड किया है। वो ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। जस्ट अवेलेबल था तो मैंने वो भी ऐड किया है ताकि उसका एक अच्छा सा कलर आ जाए। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको हाफ़ ऑवर के लिए या 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमने यहाँ पे पैन लिया है और पैन में हमने ले लिया है हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ऐड किया है। ये हम पैन में ऐड करेंगे और इसको गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 दरमियाने साइज़ के और मैंने उनको बारीक चॉप कर लिया है। वो हम ऑयल में ऐड कर देंगे और इनको लाइट ब्राउन होने देंगे। बिल्कुल हल्का सा इनका कलर चेंज हुआ है तो हमने बीच में टमाटर ऐड कर दिए हैं। और अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे जो टमाटरों का पानी था वो भी खुश्क हो चुका है और जो टमाटर हैं वो भी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और जो प्याज हैं वो भी लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हिस्ब ज़ायक़ा नमक। नमक ऐड करने के बाद जो हमने अपना चिकन मैरिनेट होने के लिए रखा था हम वो इसमें ऐड कर देंगे। और जो चिकन है हम उसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे बीच में ऐड करने के बाद। 5 से 7 मिनट तक हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि जो चिकन की रॉ स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और उसका कलर चेंज हो जाए। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। भुनाई करने के बाद हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। उबाल आने के बाद इसको ढक के रख देंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे से पक जाए। यहाँ पे जो हमारा पानी है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है, जो चिकन है वो भी अच्छे से गल गया है। बस अब हम ये जो एक्स्ट्रा बीच में मॉइस्चर है उसको भी खुश्क कर लेंगे और 1-2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई के दौरान ही आप देख सकते हैं कि जो तरी है वो ऊपर आ चुकी है और ये देखने में ही कितने मज़े का लग रहा है। अब बस हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप पानी और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बीच में। जो आंच है चूल्हे की वो हमने बिल्कुल लो कर दी है। और ये जो हरी मिर्चें हमने मसाला लगा के रखी थी अब हम वो इसमें ऐड कर देंगे। हम इनको ऊपर ही रखते जाएंगे और रखने के बाद हम इसको ढक के रख देंगे ताकि जो हमारी हरी मिर्चें हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और जो पानी हमने ऐड किया है वो भी खुश्क हो जाए। जो फ्लेम है वो हमने बिल्कुल लो कर दी है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हरी मिर्चें हैं वो भी सॉफ़्ट हो चुकी हैं और एक मज़ेदार सी बीच में ग्रेवी भी बन चुकी है और यहाँ पे हमारी जो हांडी है वो बिल्कुल तैयार है और देखने में ही ये मज़ेदार सी लग रही है। जो हरी मिर्चें हैं वो भी जिसमें हमने मसाला ऐड किया था। अब बस हम इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे इसमें हल्की सी खुशबू के लिए और इसको गार्निश करेंगे धनिया और हरी मिर्च के साथ। और यहाँ पे जो हमारी मज़ेदार सी अचार गोश्त हांडी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। लाज़मी आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम दोबारा हाज़िर होंगे आपके लिए नई और मज़ेदार सी रेसिपी के लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।